आजकल ये जो जनरेशन है ना टीनेजर वाली, वो ना चाहते कि भाई उनके माँ बाप किसी उनकी चीज पर्सनल चीज को हाथ लगाएं, ना कुछ छुए ना कुछ छेड़खानी करे। कुछ छेड़ नहीं रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, और जो ढूंढ रही हूँ वो मेरी अपनी चीज है। मिनी ने हथियार लिया। हथियार लिया है? अरे भाई अगर माँ की चीजों पे बेटी का घड़ा होगा तो फिर किसका होगा? हैं? मैं इसे ढूंढ रही थी और इस पे सिर्फ मेरा हक है, मिनी का भी नहीं। क्या दिया दादू जी ने तेरे लिए? यू नो स्पेशली वो बैंक गए थे इसके लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा तू किस बात पे इतना अम्यूज्ड हो, कैसी मुस्कियां मारे जा रहा है। तेरी सिचुएशन पे अम्यूज्ड हो यार। तू इतनी प्रॉब्लम से पढ़ती कैसे है यार? पहले बेब्स की प्रॉब्लम, फिर हनुमान अंकल की प्रॉब्लम, और अब बीजी दादू की प्रॉब्लम। थोड़ा चिल कर यार, रिलैक्स। शट अप। चिल कैसे मारूं मैं? यार देख मिकी, तेरे पास सॉल्यूशन तो बता, वरना अपनी फालतू बकवास बंद कर दे। तो देख, बेब्स नाराज है तो बीजी और दादू को हनुमान अंकल के घर पे नहीं रख सकते। मेरे हॉस्टल में तो मैं रख नहीं सकता। वो नहीं, तेरा भी तो खुद का घर नहीं है ना। एक काम कर सकते, मेरे पिंड में ना पापा जी की ना बहुत बड़ी हवेली है, पापा जी मान जाएंगे। बैड आइडिया यार, वो तो उधर जाके एकदम अकेले हो जाएंगे ना। हमें कुछ और अच्छा ऑप्शन सोचना पड़ेगा यार, जहाँ दादू बीजी रह सके हैप्पीली, अकेले भी ना हो। और समझ में नहीं आ रहा, एक तो मुझे सियापे इतने हो रखे हैं। कहाँ जाते हैं यार ऐसे हेल्पलेस ओल्ड पीपल जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं? ओल्ड एज? नहीं यार, मेरे दादू बीजी ओल्ड एज होम नहीं जाएंगे यार। कैसे फालतू के आइडियाज देता है? तू शट अप यार, तू चुप रह यार, मैंने मार डालना है तुझे। आयु मैंने कब बोला ओल्ड एज होम? मैंने बोला एक बार भी ओल्ड एज होम? तेरी प्रॉब्लम पता है क्या मैंने? तू ना अपने खुद की दिमाग में ऐसे सिचुएशंस पैदा करती है और फिर रोती है। स्टॉप इट यार, प्रीत चुप कर यार ऐसे। हाँ यार मिनी, तू पागल है क्या? कुछ भी सोचे जा रही है। ऐसे रो मत यार। अब तू ना रोती हुई अच्छी नहीं लगती, झगड़ती हुई अच्छी लगती है, ऐसे नहीं रोती रोती हुई। मिनी, आंसू पोंछ। देख मिनी, फ्रैंकली बताऊं तो इसका सलूशन मेरे पास है नहीं। प्रीत तेरे पास है? तेरे पास भी नहीं यार। जब किसी प्रॉब्लम का सलूशन है ही नहीं तो फिर उसके बारे में स्ट्रेस क्यों लेना? रहने देना। पर टेंशन की बात तो है ना। तो सोच, अगर नईम ने सच्ची में अपना घर भेजे तो मेरे दादू बीजी कहाँ जाएंगे? मिनी, पहली बात, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि नईम भी घर बेच देगी और बीजी और दादू को निकाल देगी। फाइनल कहाँ हुआ यार? और फिर देख, आई एम श्योर बीजी और दादू ने भी खुद अपने लिए कुछ सोचा होगा। राइट? कुछ तो ट्रस्ट कर यार उनपे। अगर उनपे नहीं तो एटलीस्ट ऊपर वाले तो पे कुछ तो ट्रस्ट रख। नहीं देख, मेरी बात समझ, हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तेरे पास होना ऐसा जरूरी नहीं है। Some problems don't have solutions and that's okay. माता रानी पे भरोसा कर। बीजी एंड दादू आर गुड पीपल, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देंगे। राइट? I hope so too. मुझे पापा जी और बीजी ने दिया था शगुन के तौर पे, अपनी सारी बची हुई जमा पूंजी से। तो चले। लेकिन कहाँ? अच्छा ही हुआ जी जो हमने ना अलमारियां खाली कर दी, वरना नईम भी के बेटा बहू अपना सामान कहाँ रखते। और एक बात से तो अच्छा ही ना सामान इकट्ठा कर लिया, पता नहीं ना कब इस घर से उठ के जाना पड़ जाए।
अरे आप कैसे रख रहे हो कपड़ों को? दबा दबा के मेरी सूटकेस में नहीं रख रहे, अच्छे से रखिए ना, दबा दबा के। अरे एक तो बुढ़िया तेरे पास सामान इतना है, सब इसमें फिट कैसे आएगा? ये नहीं कि बुढ़ापे में मोह थोड़ा कम कर दे, लेकिन नहीं, चीजें समेट समेट के रखने की आदत पड़ गई है तुझे। और ये क्या? अरे ये तो लवली के कपड़े हैं। हाँ। तूने क्यों रख रखे हैं? अरे हटा ये नहीं यहाँ से। अरे नहीं ना, हाथ ना लगाओ इन्हें, ये ना मेरी लवली की आती, रख दो ध्यान से। अरे अब तो मोह माया छोड़ दे बुढ़िया, रहने को घर नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं हम बूढ़ों का। मेरी मान हल्की हो जा, सामान से भी और मन से भी। हम दोनों हरिद्वार जाकर किसी आश्रम में रह लेंगे। मेरा क्या है, मैं तो जंगल में कुटिया बना के भी रह लेती, सबसे अपने रिश्ते नाते भी तोड़ लेती। बस यही सोच सोच के ना दिल मुहाल हुआ जाए कि हमारा तो कोई ठौर ठिकाना भी नहीं रहेगा। फिर अगर अशोक लौटा कल को, तो उसका तो कहने को अपना कोई घर भी नहीं होगा ना। और लवली, माना कि सुखी जी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उसका, लेकिन फिर भी एक बेटी के पास ना अपना कहने को तो मायका होना ही चाहिए। किसकी राह तकती हो शमी जी? बेटा बेटी सब पराये हो चुके हैं, ना अशोक लौटेगा और ना ही लवली। ठीक है, पर मिनी तो है ना, सच कहूं ना तो एक डर सा लगता है मुझे। नहीं, हनुमान बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है मिनी को, लेकिन उस दिन देखा नहीं, एक छोटी सी बात पर उस पर शक कर बैठा। अगर मिनी का असली बाप होता ना, तो 100 डांट खाकर 100 इल्जाम सह के ना वो सब कुछ सह लेती। लेकिन ऐसे नाजुक रिश्तों में ना, एक बार भरोसे की डोर टूटी ना तो फिर नहीं जुड़ती। उसकी माँ है ना उसे देखने के लिए। हाँ जी, अभी तो खड़ी है बबीता मिनी के साथ, पर मान लो कभी किसी दिन उसके अंदर की पत्नी मां पर भारी पड़ गई तो, मेरी मिनी अकेली रह गई तो उसका तो कोई नहीं होगा ना। इसीलिए मुझे इस किराए के मकान में पड़े रहना भी मंजूर था। नहीं, बहुत भले दिल की औरत, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, पर अगर कल को कुछ हो गया तो मिनी को रहने को एक घर तो होगा ना। नहीं तो अब क्या होगा जी? नहीं भी अरे बबीता, हनुमान भी आया है साथ में, क्या हुआ? वो आपके बेटे बहू नहीं है घर पे? वो तो पीर बाबा की मजार पे गए हैं चादर चढ़ाने। मैंने ही भेजा था रुखसाना को इम्मू की खातिर। अच्छा नहीं भी, हम दोनों भी सीनियर सिटीजन और बीजी को मिलने आए हैं। तू शम्मी जी और खुराना साहब से मिलने आई है? अरे शम्मी जी, खुराना साहब, अरे देखिए तो कौन आए हैं आप लोगों से मिलने। हाँ नईम भी, बबीता तू? देखिए आपकी बबीता आई है आपसे मिलने। मिलने नहीं, अपने साथ ले जाने आए हैं हम आप दोनों को। साथ ले जाना? अरे तो इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है भाई? मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना, पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बस तो फिर खड़े हैं साहब सेवा में। देखो, हम सब जानते हैं कि नईम भी का दिल बहुत बड़ा है। उनके कि
घर में कमरे 2 हैं। कि इरफान की फैमिली आई हुई है तो ये भी थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। तब तक आप हमारी हवेली में चलो, वहां रहो, वहां वीर बालिका खुश हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे इनके यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है नहीं भी। थोड़ा सा मौका हमें दे दीजिए आप दोनों की सेवा करने का। आखिर है तो मेरे माँ बाप जैसे ही ना। सॉरी पापा जी, सॉरी बीजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप दोनों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं आप दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आई एम सो सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे पापा जी। नहीं बबीता, मैं आप दोनों में अपने माँ बाप ढूंढती रही, लेकिन खुद आपकी बेटी नहीं बन पाई। कहीं कुछ न कुछ तो कमी रह गई ना मुझ में पीछे। तेरी कोई गलती नहीं, शायद हम में कोई कमी रह गई होगी। हाँ, हमें तुझे अपनी बेटी नहीं बना सके। मौका दे दीजिए मुझे फिर से आपकी बेटी बनने का। अब दोनों को अपने माँ बाप बनाने का एक मौका दे दीजिए मुझे प्लीज। डियर डायरी, कभी कभी रियल लाइफ में भी चमत्कार हो जाते हैं। मिकी वॉज राइट। मैं जिन छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी परेशान थी, वो प्रॉब्लम्स ने अपना सोल्यूशन खुद ही ढूंढ लिया। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट मन की छोटी छोटी गांठें, और एक बार ये गांठें खुल जाएं तो कोई इशू नहीं रह जाता। Life becomes easy and simple. No siappa. हाँ प्रीत करे बोल। What? प्रीत करे, तू ठीक है ना? और फिर बस फिर मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म, हम दोनों मर गए। अरे प्रीत, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो तो शुक्र बना माता रानी का कि लोग अच्छे थे जो हॉस्पिटल ले गए, वहां सड़क पे नहीं छोड़ दिया। हाँ बेब्स, वैसे भी मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन मिक्की के हाथ में तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स बताए डॉक्टर ने, और उसकी बैक पे भी बहुत लगी। मत प्रीत, कुछ हुआ है मुझे? देख ठीक हूं मैं। छोटे मोटे फ्रैक्चर्स तो होते रहते हैं। डोंट फॉरगेट, I'm a sportsman, है ना? वो आदत है मुझे। प्लीज मत रो। इनफैक्ट ये सोचना
कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी हम दोनों सलामत है। हाँ एग्जैक्टली प्रीत गौरे। अब यार एक तो तू रोना बंद कर यार, और फिर थैंक गॉड तुम्हारे स्टार्स अच्छे थे, तुम दोनों को कुछ हुआ नहीं ऐसा, मतलब चोट लगी बट स्टिल यू गाइस आर फाइन। ऐसे आंसू बहाना भी बंद कर प्रीत गौरे, ठीक है? बस जिस ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी है उसका नंबर नोट ना किया कि तुमने? मुझे तो होश नहीं था, शायद वहां के लोगों ने शायद देखा हो कि वो ट्रक वाला तो बस मार के आगे भाग गया था। नहीं वो तो भागेगा ना, वो कौन सा रुकेगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करो FIR करा दो, और रही बात नंबर प्लेट की तो वो तो CCTV में दिख जाएगा, डोंट वरी। प्रीत तू ना बहुत ज्यादा घबरा रही है। एक काम कर, आज रात तू यहीं रुक जा हमारे घर पे, मैं रानू से बात कर लूंगी। हाँ हाँ नहीं 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 मिनी, आज मुझे घर जाना ही जाना है कैसे भी, और फिर मुझे अपनी इंजरीज के लिए कोई एक्सक्यूज भी तो देना पड़ेगा ना। घर में बॉबी बीजी के अलावा और किसी को नहीं पता मेरे और मिक्की के बारे में। मम्मी जी को पता चल गया ना कि मैं किसी लड़के के साथ थी तो उन्होंने तो मेरा बैंड ही बजा देना। नहीं नहीं नहीं, और पिछली बार याद है तूने और बेब ने कितनी मुश्किल से मेरी शादी रुकवाई थी, और इस बार अगर फिर से कुछ हो गया तो मम्मी जी ने तो किसी अरे गहरे से मेरी शादी करवा दी। यार एक तो इमेजिन बड़ा करती है, इतना इमेजिन करने की क्या जरूरत है, इतना कुछ नहीं होना। वैसे तू चिल कर, ठीक है, आराम से। रानू आंटी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है उनको पता चल गया तो स्यापे वगैरह बहुत हो जाने, कलेश कट जाने। प्रीत करे तो बोल देना तुम मेरे साथ थी, ठीक है, मेरी स्कूटी पर। छोटा मोटा बहाना बना देना कोई भी। क्या बोलेगी? हाँ बोल देना स्कूटी स्किट मार के। फिर जो भी गालियां वगैरह देनी होगी रानू आंटी को मुझे दे देंगे, एटलीस्ट प्रीत करे तो बच जाएगी ना, उनका भी मन शांत हो जाएगा गालियां दे दे के मुझे, ठीक है? तू टेंशन मत ले। मिनी, रानू को झूठ क्यों बोलना? नहीं ये गलत बात है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। प्रीत तो जानती ना रानू आंटी कैसी है, उन्हें इन सब के बारे में पता चल गया तो फिर स्यापे पे स्यापे हो जाने। देख मक्खन, मक्खन ही है ना तेरा नाम? जी। तो एक काम कर, जाकर धतूरे के पत्ते बांध ले घाव पर। अरे क्या खुराना साहब, कहाँ ढूंढता फिरेगा वो धतूरे के पत्ते? मैं तो कहती हूँ ना वो हल्दी का गर्म पानी से सेक कर देते हैं तेरे को, बहुत अच्छा रहेगा। उसकी तो बाइक भी ना होगी, और होती भी तो कौन सा वो चला पाता। हाँ हनुमान अंकल, वैसे तो कच्चा प्लास्टर किया है, फिर कल एक बार एक्सरे आ जाएगा ना, फिर पक्का भी कर देंगे। ठीक है चलो, एनीवेज छोरी चल, तेरे को तेरे घर छोड़ के आता हूँ, मम्मी तेरी चिंता कर रही होगी। चला चल प्रीत, मुझे भी ऑटो करा देना यार, मैं भी हॉस्टल में जाकर थोड़ा रेस्ट करूं। हॉस्टल? हॉस्टल में कौन ध्यान रखेगा तेरा? हाथ तक तो तेरे से उठाया नहीं जा रहा, और बैक पे उसको कौन ध्यान रखेगा? पता है मिनी, डॉक्टर ने कितना हैवी डोज दिया ऐसे मेडिसिन का, और डाइट भी अच्छी रखने के लिए कहा है, और हॉस्टल के मेस्टल का खाना तो तू जानती है ना कैसा होता है। हो गया तुझे, तू पागल है? मैं खाता हूँ यार मैस का फूड, I'll be okay, don't worry। कैसे ना करूं वरी? तू ही बता मिनी, इस वक्त इसे घर जैसी देखभाल की जरूरत है ना, कोई होना चाहिए आसपास 24 घंटे इसका ध्यान रखने के लिए। प्लीज तू अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती है ना मिनी, बस थोड़े दिन के लिए अपने घर रख ले प्लीज। और ये तेरे घर रहेगा ना तो मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी, वरना टेंशन के मारे तो मैंने मर ही जाना है। Are you mad, प्रीत? मिनी, नो, ऐसे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। You mean तू चाहती है मिकी यहाँ पर रहे? बस एक हफ्ते के लिए, जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं हो जाता। देख प्रीत, अब बहुत हो रहा है। मैं तुझे इधर इसलिए लेके आया था कि तू कब से रो रही थी और मिनी किए जा रही थी। मुझे पता होता अगर ये तेरा प्लान है तो पता होता तो नहीं लाता है ना, मैं जानती हूँ इसीलिए तो लाई हूँ ना तुझे झूठ बोल के यहाँ। मिनी प्लीज
तू मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है। नुमान अंकल, मेरे पेरेंट्स आप दोनों की तरह प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो नहीं समझेंगे। पर आप दोनों तो समझ सकते हो ना। और फिर आप दोनों की भी तो लव मैरिज हुई थी ना। प्लीज एक हफ्ते के लिए हनुमान अंकल। आपने मिक्की को रुकने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? पता नहीं आपको, हमारे घर में हमारी जवान लड़की रहती है। तुझे ऐसे में करते भी क्या? आपने तो खुद भी देखा था, हालात ही ऐसे थे। और वीर बालिका की दोस्त हो प्रीत, ऐसे आंखों में आंसू भरे। मैंने कहा भाई क्या करें? मैंने कहा चल भाई ठीक है, कोई बात नहीं, रह लेगा यहाँ पे। अरे वो जरा सा रोई और अब पिघल गए। बच्चे तो होते ही ऐसे ना, जिद लेकर बैठ जाते हैं। पर हमें तो सोचना पड़ता है ना, हम पेरेंट्स हैं, हमें सही डिसीजंस लेने पड़ते हैं ना। देखो जी, उस समय जो मैंने ठीक लगा ना मैंने कर लिया। लेकिन देखो जी, ये वो कहे कि आप ना कुछ अलग ही सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, वो छोरा जो है ना बहुत डिसेंट सा छोरा है, वो ऐसी बात नहीं है। और 2-4-5 दिन अगर रह लेगा, उसके चोट फेंट लगी तो उसमें क्या हो गया है? वीर बालिका को भी लगेगा भाई मेरे माँ बाप ने कन्विंस हो गए मार से, और देखो मेरा कहना मान गए, मेरे फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं।